1.2 अरब नौजवान, एक ही धरती, बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां, लेकिन अजीब बात, डर सबके एक जैसे हैं। किसी भी पेरेंट से पूछो अभी उनका बच्चा क्या कर रहा है, जवाब मिलेगा फोन पर है। लेकिन सच में वो फोन पर क्या कर रहा है, ये सोचा है कभी? ओईसीडी कंट्रीज में, मतलब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 15 साल के बच्चे स्कूल के बाद 30 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर बिताते हैं हर हफ्ते। मतलब एक पार्ट टाइम जॉब, सिर्फ शीशे को घूरते हुए। जेन ज़ेड एआई अडॉप्शन में सबसे आगे है। दुनिया भर में लगभग 70% नौजवान रेगुलरली एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, क्रिएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। रात 2 बजे जब कोई जाग नहीं रहा, तब भी किसी से बात करने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, यही जनरेशन डिजिटल डिटॉक्स मूवमेंट भी लीड कर रही है। फोन बंद करना चाहते हैं, डेलिब्रेटली बोर रहना चूज कर रहे हैं। प्राइवेट कम्युनिटीज, क्वाइट हॉबीज, कुछ ऐसा जो पोस्ट करना जरूरी ना हो। तो शिफ्ट सिर्फ स्क्रीन से नो स्क्रीन की नहीं है, शिफ्ट पैसिव स्क्रॉलिंग से एक्टिव इंटरेक्शन की है, कंज्यूम करने से क्रिएट करने की तरफ। यहां तक कि एआई उनका नया स्टडी पार्टनर बन गया है, रात को 2 बजे का। अब यहां थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि दुनिया का पिक्चर कंप्लीटली अलग दिखता है। डिपेंड करता है कहां खड़े हो। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में यहां के नौजवानों के पास सब कुछ है और फिर भी एक खालीपन है। हाईएस्ट स्क्रीन टाइम, हाईएस्ट लोनलीनेस, हाईएस्ट वेलनेस मूवमेंट और हाईएस्ट मेंटल हेल्थ क्राइसिस सब एक साथ। ये लोग चीजें खरीदने से ज्यादा एक्सपीरियंसेस के पीछे हैं। ट्रैवल, कॉन्सर्ट्स, अकेले अब्रॉड ट्रिप और साइड हसल कर रहे हैं, ट्रेंड के लिए नहीं। इसलिए कि रेंट इतना ज्यादा है कि एक जॉब से काम नहीं चलता। इंडिया, ब्राजील, साउथ ईस्ट एशिया में यहां स्क्रीन एक टूल है, एस्केप नहीं। इंदौर का एक 22 साल का लड़का यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, जर्मनी के एक क्लाइंट के लिए फ्रीलांस कर रहा है और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी चल रही है। तीनों काम एक साथ। यहां साइड हसल लाइफस्टाइल नहीं है, ये सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सब सहारन अफ्रीका में यहां दुनिया की सबसे युवा और सबसे इग्नो की गई पॉपुलेशन रहती है। नैरोबी का एक टीनेजर एक स्मार्टफोन से पूरे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को बाईपास कर रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है जिनसे वो कभी मिलेगा नहीं। सिस्टम ने उन्हें फेल किया तो उन्होंने सिस्टम के बाहर अपना रास्ता बना लिया। 3 अलग दुनियाएं, 3 अलग रियलिटीज, लेकिन एक चीज कॉमन है, तीनों अपने अपने तरीके से फिगर आउट कर रहे हैं। अब बात करते हैं काम की, क्योंकि यहां से स्टोरी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। ट्रेडिशनल एंट्री लेवल जॉब्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, एकदम नहीं लेकिन कंसिस्टेंटली। कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, लीगल रिसर्च, पहली ड्राफ्ट्स। एआई वो सब काम कर रहा है जो पहले फ्रेशर्स करते थे। लेकिन नए रोल्स भी आ रहे हैं तेजी से। एआई और टेक में सबसे तेजी से जो रोल्स बढ़ रहे हैं वो हैं एआई एथिक्स, एआई कंसल्टिंग, डेटा एनोटेशन, मशीन लर्निंग। इन रोल्स में इंसान को ऑटोमेटेड लूप के अंदर रहना है, रिप्लेस नहीं होना। हेल्थ केयर में, क्योंकि दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, नर्सेज, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, होम हेल्थ वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। ग्रीन इकोनॉमी में सोलर टेक्नीशियंस, एफ स्पेशलिस्ट्स, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर्स, नेट जीरो की तरफ दुनिया इतनी तेजी से जा रही है कि लाखों नौकरियां बन रही हैं। और यह शायद सरप्राइज करे, स्किल्ड ट्रेड्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एचवीएसी टेक्नीशियन, बहुत ज्यादा डिमांड, सप्लाई बहुत कम, और इन जॉब्स को ऑटोमेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक नौकरी, एक बॉस, एक पेंशन, 60 साल में रिटायर, यह मॉडल खत्म हो रहा है। जो रिप्लेस कर रहा है उसे कहते हैं पॉलीवर्किंग, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, लगातार नए स्किल्स सीखना, डिग्री से ज्यादा माइक्रो क्रेडेंशियल्स की वैल्यू, और सबसे जरूरी, खुद को हर 3-4 साल में रीइन्वेंट करने की एबिलिटी। अब 3 देशों में जूम इन करते हैं। चाइना में चाइनीज नौजवानों ने अपनी सिचुएशन के लिए एक वर्ड बनाया, तांगपिंग, यानी सीधे लेट जाना। दशकों तक यही सुना, और मेहनत करो, कंपटीशन करो, सब सेक्रीफाइस करो। और अब लाखों चाइनीज यूथ ने क्वाइटली मना कर दिया। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पर है। गवर्नमेंट चाहती है वो फैक्ट्रीज और टेक फर्म्स में जाएं, वो मीनिंग ढूंढ रहे हैं। ये गैप गवर्नमेंट की एम्बिशन और इंडिविजुअल की थकान के बीच अभी दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन्स में से एक है। अमेरिका में अमेरिकन नौजवान एक साथ 3 क्राइसिस फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट एज, जिसने उन्हें वो डिग्री दिलाई जो काफी नहीं कमाती।
हाउसिंग कॉस्ट्स जिसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। और आय जो अब उन वाइट कॉलर जॉब्स को थ्रेटन कर रहा है जिनकी तरफ उन्हें पॉइंट किया गया था। जवाब, एंटरप्रेन्योरशिप, साइड हसल्स, किसी और शहर में शिफ्ट, और एक ग्रोइंग सीरियस सवाल, क्या गवर्नमेंट को सबको बेसिक इनकम देनी चाहिए? और इंडिया इस पूरी कहानी का शायद सबसे तीखा वर्जन। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन, बढ़ती एस्पिरेशंस, बढ़ती डिग्रीज, और एक फॉर्मल जॉब मार्केट जो उन्हें उस स्केल पर या उस क्वालिटी पर एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता जिस पर उन्हें एक्सपेक्ट करना सिखाया गया। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अपना 12वां गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, यह उसकी फेल्योर की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की फेल्योर की कहानी है। तो क्या करें जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा दौलत बनाए लेकिन उतने इंसानों की जरूरत ना हो बनाने में? दो आइडियाज हैं जो भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पहला, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हर इंसान को गवर्नमेंट से कैश मिलेगा, कोई कंडीशन नहीं, कोई सवाल नहीं। अमेरिका, कनाडा, केन्या में पायलट्स चल रहे हैं, अर्ली रिजल्ट्स ठीक है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है। लेकिन इसे स्केल करने में ट्रिलियंस लगेंगे। और 60 से ज्यादा देशों में सर्वे से एक सरप्राइजिंग बात पता चली है, ज्यादातर लोग एक्चुअली पैसा नहीं चाहते, वो काम चाहते हैं, पर्पस चाहते हैं, ये फील चाहते हैं कि वो किसी काम के हैं। दूसरा आइडिया ज्यादा रेडिकल है और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल इनकम देने की जगह ओनरशिप दो, हर नागरिक को ऑटोमेटेड इकोनॉमी में हिस्सेदार बनाओ, हर कोई उस सिस्टम का शेयर होल्डर हो जो काम कर रहा है। नॉर्वे ये पहले से कुछ इस तरह कर रहा है अपने सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए। इकोनॉमिस्ट्स और थिंक टैंक्स अब ये कह रहे हैं कि यही अकेला स्ट्रक्चरली साउंड जवाब है आई इकोनॉमी का। चैरिटी नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ओनरशिप। क्या हम वहां पहुंचे हैं? नहीं, अभी यह सब थियरीज में है, पॉलिटिकल विल नहीं है, लेकिन सीरियस सोचने वालों की डायरेक्शन क्लियर है। एक ऐसी दुनिया में जहां रोबोट्स काम करें, इंसानों को रोबोट्स का मालिक होना चाहिए। ये है जो डेटा एक्चुअली कहता है इस जनरेशन के बारे में। हर देश में, हर इनकम लेवल पर, हर कल्चर में, ये लोग लेजी नहीं हैं, ये एंटाइटल्ड नहीं हैं, ये एक ऐसी दुनिया में नेविगेट कर रहे हैं जो उन सिस्टम्स से तेजी से बदल गई जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए बने थे। जो लोग सबसे बेस्ट अडेप्ट कर रहे हैं उनमें एक ही चीज कॉमन है, टैलेंट नहीं, प्रिविलेज नहीं, लक भी नहीं, अडेप्टेबिलिटी, नई चीज सीखने की विलिंगनेस, ऐसी स्किल्स कंबाइन करने की एबिलिटी जो ओपनली एक साथ नहीं लिखती, और अपना मीनिंग ढूंढना उस ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट के बाहर, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अब काम नहीं करती। दुनिया सिस्टम्स के पकड़ पाने का इंतजार नहीं कर रही, और ये लोग भी नहीं। ये जनरेशन कंफ्यूज्ड नहीं है, ये जनरेशन एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो रही है जिसका कोई मैनुअल नहीं है, और फिर भी रास्ता बना रही है।